भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत राज्यसभा से जुड़े सभी बड़े दिग्गज लोकसभा चुनाव मैदान में लड़ते नजर आएंगे। पार्टी ने ऐसे ज्यादातर दिग्गजों को उनके मूल राज्य से ही चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। नड्डा के अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से ही चुनाव लड़ने की चर्चा है। 3 बार के विधायक और राज्यसभा में दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे नड्डा का ये पहला लोकसभा चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा के दिग्गजों के मैदान में उतरने से लोकसभा में भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा। वो इसलिए कि वर्तमान मोदी सरकार में कई वरिष्ठ मंत्री राज्यसभा में हैं। इन मंत्रियों के साथ कई वरिष्ठ नेताओं को पहले ही लोकसभा की पसंदीदा सीट बताने के लिए 3 विकल्प दिए थे। ज्यादातर मंत्रियों और सांसदों ने इससे पार्टी नेतृत्व को अवगत करवा दिया है। आपको बता दें कि पार्टी ने राज्यसभा में एक नेता को 2 से अधिक कार्यकाल नहीं देने की नीति बनाई है। इसी नीति के तहत केंद्र सरकार में मंत्री रहते मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि अगर नड्डा लोकसभा चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इससे इस नीति के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा। नड्डा का राज्यसभा में ये दूसरा कार्यकाल है। उनका ये कार्यकाल इसी साल पूरा हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि नड्डा मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मंडी जिला और इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। नड्डा यहां से चुनाव लड़ते हैं तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी इस चुनाव को जिताने का दायित्व बढ़ेगा। एक संभावना नड्डा के कांगड़ा में चुनाव लड़ने की भी है। नड्डा का संसदीय क्षेत्र हमीरपुर है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ते हैं। वहीं अगर एक नजर जेपी नड्डा के चुनावी इतिहास पर डालें, जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एबीवीपी से छात्र राजनीति से आगे बढ़े। 1979 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री चुने गए। वर्ष 1991 में युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 1993 में पहली बार बिलासपुर से विधायक बने और नेता प्रतिपक्ष चुने गए। 1998 में दोबारा चुनाव जीते और स्वास्थ्य मंत्री बने। 2007 में तीसरी बार विधायक बने और वन मंत्री बने। 2012 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। 2014 से 19 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी बने। जनवरी 2020 से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत राज्यसभा से जुड़े सभी बड़े दिग्गज लोकसभा चुनाव मैदान में लड़ते नजर आएंगे। पार्टी ने ऐसे ज्यादातर दिग्गजों को उनके मूल राज्य से ही चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। नड्डा के अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से ही चुनाव लड़ने की चर्चा है। 3 बार के विधायक और राज्यसभा में दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे नड्डा का ये पहला लोकसभा चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा के दिग्गजों के मैदान में उतरने से लोकसभा में भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा। वो इसलिए कि वर्तमान मोदी सरकार में कई वरिष्ठ मंत्री राज्यसभा में हैं। इन मंत्रियों के साथ कई वरिष्ठ नेताओं को पहले ही लोकसभा की पसंदीदा सीट बताने के लिए 3 विकल्प दिए थे। ज्यादातर मंत्रियों और सांसदों ने इससे पार्टी नेतृत्व को अवगत करवा दिया है। आपको बता दें कि पार्टी ने राज्यसभा में एक नेता को 2 से अधिक कार्यकाल नहीं देने की नीति बनाई है। इसी नीति के तहत केंद्र सरकार में मंत्री रहते मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि अगर नड्डा लोकसभा चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इससे इस नीति के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा। नड्डा का राज्यसभा में ये दूसरा कार्यकाल है। उनका ये कार्यकाल इसी साल पूरा हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि नड्डा मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मंडी जिला और इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। नड्डा यहां से चुनाव लड़ते हैं तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी इस चुनाव को जिताने का दायित्व बढ़ेगा। एक संभावना नड्डा के कांगड़ा में चुनाव लड़ने की भी है। नड्डा का संसदीय क्षेत्र हमीरपुर है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ते हैं। वहीं अगर एक नजर जेपी नड्डा के चुनावी इतिहास पर डालें, जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एबीवीपी से छात्र राजनीति से आगे बढ़े। 1979 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री चुने गए। वर्ष 1991 में युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 1993 में पहली बार बिलासपुर से विधायक बने और नेता प्रतिपक्ष चुने गए। 1998 में दोबारा चुनाव जीते और स्वास्थ्य मंत्री बने। 2007 में तीसरी बार विधायक बने और वन मंत्री बने। 2012 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। 2014 से 19 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी बने। जनवरी 2020 से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।